गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को मनोविज्ञान का चौथा अध्याय पढ़ाने के लिए आया हूं। तो प्यारे बच्चों, सभी कोई कॉपी पेन निकालिए और चौथे अध्याय का शीर्षक अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो हमारा हो गया चलिए आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले कक्षा 12, ठीक है। विषय मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है। अध्याय 4, ठीक है। अध्याय 4 का यह जो क्लास है पार्ट 1 यानी कि पहला क्लास है। किस बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ? SBPD पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अध्याय का जो शीर्षक है, शीर्षक चलिए लिख देता हूँ। एक मिनट करने जा रहा। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व अध्ययन, अध्ययन की प्रमुख उपागम, उपागम, ठीक है। ये आपका अध्याय हो गया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग शीर्षक को समझेंगे, ठीक है। शीर्षक मनोविज्ञान का जो हमारा चौथा अध्याय है SBPD बुक के अनुसार, जिसका शीर्षक है व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम। तो इस शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि हम चौथे अध्याय में व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? व्यक्तित्व, जिसे हम अंग्रेजी में पर्सनैलिटी बोलते हैं। अपने दैनिक जीवन में ये जो पर्सनैलिटी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग अनेक बार किया होगा। बचपन से लेकर के अभी तक न जाने कितने बार इस पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग आपने किया। आपने अक्सर दूसरे के बारे में कहा कि उसका पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छा है, अर्थात उसका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है। अब ये जो व्यक्तित्व है, आखिर ये व्यक्तित्व होता क्या है, अर्थात ये पर्सनैलिटी होता क्या है, इसी को तो इस अध्याय में हमें जानना है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बन जाता है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, या कभी कभी अंग्रेजी में इसे जो बोलते हैं यही आपसे पूछ लिया जाएगा, अर्थात पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग व्यक्तित्व को ही काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषा देखेंगे, व्यक्तित्व का अर्थ देखेंगे, व्यक्तित्व का संप्रत्यय देखेंगे और व्यक्तित्व का सिद्धांत देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आते हैं व्यक्तित्व पे। तो पॉइंट सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट देते हैं। हरा मार्कर नहीं चलता, इसलिए मैं ब्लैक का ही प्रयोग करता हूँ, ठीक है। चलिए, और मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई पड़े। सबसे पहले आपका चले आता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सबसे पहले अंग्रेजी में हम लोग देखेंगे। अंग्रेजी में व्यक्तित्व को बोला जाता है पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी, समझ गए? ये जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी। अब प्यारे बच्चों, आप सभी को पता ही होगा, जो अंग्रेजी भाषा है वो तो ऐंचा पैचा लेकर के भाषा बना हुआ है, ठीक है।
अर्थात ये जो अंग्रेजी शब्द है पर्सनैलिटी, यह अंग्रेजी शब्द किससे बना है? तो लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है। किस भाषा के? तो प्यारे बच्चों लैटिन, ठीक है। वह लैटिन शब्द है पर्सोना, ठीक है। क्लियर बच्चों? क्या शब्द है? पर्सोना, ठीक है। पर्सोना अर्थात ये जो पर्सनैलिटी शब्द बना है किससे बना है? पर्सोना से बना है। पर्सोना ये जो शब्द है कौन सा शब्द है? तो प्यारे बच्चों लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द पर्सोना से पर्सनैलिटी बना है। अब आप कहिएगा कि सर ये पर्सोना क्या होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, होता क्या था कि पहले के समय में जो लैटिन भाषी जो लोग हैं वह दूसरे का चेहरा यानी जो शारीरिक रूप है, दूसरे का चेहरा एक मुखौटा यानी मास्क लगा करके, क्या लगा करके? या तो मास्क लगा लेगा या तो मुकुट लगा लेगा। जैसे कि मान के चलिए हनुमान जी है, ठीक है। अब कोई हनुमान जी का हम लोग कोई नाटक कर रहे हैं, या मान के चलिए राम भगवान का कोई नाटक कर रहे हैं। जैसे रामलीला होता है ना, राम लीला में सभी कोई आपका एक कोई राम भगवान बनेगा, कोई लक्ष्मण बनेगा, कोई माँ सीता बनेगी, कोई आपको हनुमान बनेगा। तो लोग मेकअप वेकअप करते हैं, मुकुट उकुट मास्क वाक्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये लगा जो लोग तैयार हो जाते थे उनको पर्सोना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्सोना। अर्थात दूसरे का रूप यानी जो शारीरिक रूप होता था उसका नकल कर लेना, अर्थात उसका मुखौटा अपना लेना या मास्क अपना लेना। अर्थात जो पर्सोना का शब्द मतलब क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों या तो नकल कहिए या तो मुखौटा या मास्क आप कह सकते। एकदम सरल भाषा में पर्सोना का मतलब क्या हो गया? मास्क हो गया, या मन है मुखौटा, मुखौटा भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी नकल उतारना। आपके भी देखिएगा गांव में राम लीला होता होगा, कोई मान के चलिए कोई राम भगवान जैसे कोई बन रहा। अब राम भगवान बनेगा तो कोई मुकुट लगाएगा ना, आंख में काजल लगाएगा ना, तीर धनुष रखेगा ना, तो उस प्रकार जो तैयार होगा तो वो एक प्रकार का पर्सोना हो गया, ठीक है। तो इसी पर्सोना जो शब्द है इससे आपको बना है पर्सनैलिटी, जिसका हिंदी मतलब होता है व्यक्तित्व। आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ में ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पर्सनैलिटी किन शब्द से बना है? उत्तर हो जाएगा पर्सोना। पर्सनैलिटी शब्द है क्या है? तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी को तो समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं, बस हम शब्द को बताएं शब्द कहाँ से लिया गया है, बाद में बताएंगे आखिर पर्सनैलिटी होता क्या है, क्योंकि जो भी हम बताएंगे वो तो स्टेप बाय स्टेप ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो कि व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व भी दो शब्दों से मिलकर के बनाए। कितने शब्द से? दो शब्दों से। थोड़ा सा मैं मार्कर ले लेता हूँ जो कि अच्छे से चले, अदर कलर का। चलिए ये कलर का भी है। व्यक्तित्व देखिए दो शब्दों से बना है, ठीक है। ये एक तो शब्द है व्यक्ति, व्यक्ति पहला शब्द हो गया, प्लस दूसरा शब्द है तत्व, ठीक है। अर्थात व्यक्ति प्लस तत्व बराबर व्यक्तित्व, व्यक्ति प्लस तत्व, ठीक है प्यारे बच्चों। व्यक्ति प्लस तत्व बराबर व्यक्तित्व, ठीक है। अब मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई प्यारे बच्चों व्यक्ति है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का दो रूप होगा। इस व्यक्ति का कितना रूप होगा? दो रूप होगा। एक तो बाहरी रूप, बाहरी रूप जिसे हम बाह्य रूप कहते हैं। अब बाहरी रूप से हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, नकचिप्पा है, बाहरी रूप से ही पता चलता है ना। तो एक ये तो हो गया बाहरी रूप कि दिखने में कैसे, कोई बाहर से एकदम सुंदर लगता है, स्मार्ट, कोई सुंदर, कोई विश्व परी है कि नहीं,
कोई काली, कोई मोटी, तो वो का बाहरी रूप हो गया। दूसरा एक रूप क्या होगा, दूसरा रूप होगा आंतरिक रूप। आंतरिक रूप कौन सा रूप होगा, तो प्यारे बच्चों आंतरिक रूप होगा। ठीक है, तो व्यक्ति का हम दो रूपों का अध्ययन करेंगे। ये जो व्यक्ति है अर्थात ये व्यक्ति में व्यक्ति का किसका अध्ययन होगा, तो दो रूपों का होगा, एक तो बाहरी रूप का होगा और दूसरा आंतरिक रूप होगा। ठीक है, यानी व्यक्ति का दो रूप। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है, एक बाहरी रूप, दूसरा आंतरिक रूप। ठीक है, बाहरी रूप तथा दूसरा आंतरिक रूप। ठीक है, अब ये जो तत्व होंगे ये भी दो होंगे। ये तत्व कितना होंगे, तो प्यारे बच्चों दो होंगे। ठीक है, एक तो पहला तत्व होगा सकारात्मक तत्व। ठीक है, यानी व्यक्ति का अच्छाई, व्यक्ति का क्या अच्छाई। और दूसरा क्या होगा, नकारात्मक तत्व, यानी जो कि नेगेटिव से आपको लिया गया। ठीक है, चलिए, तो तत्व यहां पर दो आपका है ना हो गया, एक सकारात्मक तत्व हो गया और दूसरा नकारात्मक तत्व हो गया। व्यक्ति में दो हो गया, एक तो बाहरी रूप हो गया, एक तो आंतरिक रूप हो गया। ठीक है, तो जब इस तत्व को, ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये जो तत्व है, ठीक है, ये जो देख रहे तत्व, जब इस तत्व को, तत्व मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, जब व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्वों की तुलना, ठीक है, तुलना हम व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक रूपों से करेंगे। किस रूपों से करेंगे, तो बाहरी और आंतरिक, अर्थात व्यक्ति अंदर से कैसा है, अंदर जो व्यक्ति का अंदर जैसे गुण, कोई घमंडी है कि नहीं, कोई भीतर गुन्ना है कि नहीं, तो व्यक्ति अंदर से कैसा है, अंदर का सकारात्मक बात, अंदर का नकारात्मक बात, ये तुलना करेंगे। पहला व्यक्ति का तुलना जो करेंगे वह एक अंदर, पहले अंदर से तुलना करेंगे किन किन चीजों से, सकारात्मक और नकारात्मक, पहला। दूसरा व्यक्ति का बाहरी स्वरूप, यानी बाहर से कोई खूब बोलता है, ठीक है, कोई कम बोलता है तो दिख जाता है आपको। ठीक है, तो बाहरी जो व्यवहार होता है, जो बाहरी जो रूप होता है, उसका सकारात्मक और नकारात्मक का क्या करता है, तो प्यारे बच्चों तुलना करता है। क्या करता है, तुलना। और तुलना करने के बाद जो गुण बताएगा, ठीक है, तुलना करने के बाद जो गुण बताएगा वही गुण व्यक्तित्व कहलाएगा। वही गुण क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों व्यक्तित्व कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति में सकारात्मक नकारात्मक जो ये जो तत्व है वो आंतरिक और बाहरी रूप का समन्वय करके, यानी कि योग करके, जोड़ करके जो निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, तब जाकर के बताया जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा है कि खराब है कि किस प्रकार से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्यक्तित्व क्या है। यदि समझ में आया है तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा कि सर मुझे व्यक्तित्व समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यक्तित्व प्रारंभ काल से और अब से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व क्या है, अब हम यहां पर ये देखेंगे। थोड़ा सा हम इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो में कुछ फॉल्ट है। चलिए सब कुछ दिख रहा है। चलिए अब हम देखेंगे व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, व्यक्तित्व, अब हम क्या देखेंगे, व्यक्तित्व यानी क्या। अब ये जो व्यक्तित्व है, एक तो प्राचीन काल का हम देखेंगे, प्राचीन पद्धति, ठीक है, यानी पहले प्राचीन यानी पहले के समय में व्यक्तित्व आपको क्या था। एक हम देखेंगे आधुनिक,
आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन समय में व्यक्तित्व क्या था और आधुनिक समय में यानी आज के समय में आपका व्यक्तित्व क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्राचीन समय में कहा जाता है कि व्यक्तित्व का अध्ययन व्यक्ति के बाहरी रूपों से होता था। किस रूप से? तो प्यारे बच्चों बाहरी रूप। ठीक है, तो व्यक्ति के बाहरी रूप को ही देख करके व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता था। अब जैसे मान के चलो मेरा बाहरी रूप, मैं गोरा हूं, ठीक है, अर्थात मैं सुंदर हूं दिखने में, मेरा हाइट काफी लंबा है, अर्थात मैं काफी अच्छा, मेरा व्यक्तित्व क्या हो गया? मेरा व्यक्तित्व अच्छा हो गया। ठीक है, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूं, ये भी मेरा व्यक्तित्व अच्छा हो गया। इस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अच्छा है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है? मेरा व्यक्तित्व अच्छा है। ठीक है, समझ गए? तो बाहरी रूपों से था। तो बाहरी रूप में और क्या क्या हो गया? शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति का, ठीक है, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता था। ठीक है, यानी शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता था। लेकिन आज के समय में यदि मैं आधुनिक समय की बात करूं तो आधुनिक समय में जो व्यक्तित्व है इसका अध्ययन, ठीक है, एक तो व्यक्तित्व का, सिंपल सी बात है, एक तो बाहरी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपको आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, यानी बाहरी रूप का अध्ययन प्लस आंतरिक रूप का अध्ययन। ठीक है, अभी के समय में व्यक्तित्व, किसका व्यक्तित्व कैसा है, यानी किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसको बताने के लिए हम लोग व्यक्ति के दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक तो व्यक्ति के अंदर के भाग का, एक तो व्यक्ति के बाहर के भाग का अध्ययन करते हैं, दूसरा एक तो व्यक्ति के अंदर के भाग का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद इस दोनों को योग करते हैं। क्या करते हैं? योग। ठीक है, अब अध्ययन किसका होगा? जाहिर सी बात है, एक आपका हो जाएगा पॉजिटिव, एक होगा नकारात्मक अर्थात नेगेटिव, नकारात्मक तत्व से, और दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव यानी सकारात्मक तत्व से। तुलना करने के बाद फिर आपको कहा जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो प्राचीन समय में सिर्फ और सिर्फ बाहरी तत्वों से, बाहरी रूप को देख करके ही किया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में बाहरी तथा आंतरिक दोनों रूपों को देख करके अध्ययन आपको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों समझने में किसी बच्चे को, हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यक्तित्व का संप्रत्यय। ठीक है, हालांकि संप्रत्यय मैंने पिछले भी क्लास में तीसरे अध्याय में मैंने बताया था, ये जो संप्रत्यय होता है, संप्रत्यय क्या होता है? ठीक है, संप्रत्यय, ठीक है, व्यक्तित्व संप्रत्यय। ठीक है, संप्रत्यय क्या होता है मैंने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया था। संप्रत्यय में क्या होता है कि जब हम अपने मस्तिष्क में यानी दिमाग में आकृति बना लेते। क्या बना लेते हैं? आकृति। जैसे मैंने कहा हाथी, तो अपने माइंड में मैंने हाथी बना लिया, एक ऐसा जानवर जिसका सूंड होता है, ठीक है, यानी बड़ा होता, एकदम वजन ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने कहा गाय, तो गाय का अपना चित्र मैंने बना लिया। और मैंने कहा आपको क्या कहा, मैंने मान के चलो एक ऐसा चीज़ बोला जो कि आपको पता नहीं। जैसे मैंने कहा चुरमुरकुर, अब चुरमुरकुर का आपको पता नहीं है, आपको पता है नहीं, क्या चुरमुरकुर का अपन जो तस्वीर अपने मन में बनाया? नहीं ना बनाया। लेकिन मैंने कहा पार्ले जी बिस्किट, मन में देखो तस्वीर आपको आ गया। मैंने कहा चुरमुरकुर, तस्वीर आया? नहीं आया, क्योंकि इस चीज़ को आप नहीं जानते। ठीक है, तो जिस चीज़ का छवि हम अपने माइंड में बना लेते हैं, यानी दिमाग में बना लेते हैं, जिस चीज़ का छवि, वो उस चीज़ का संप्रत्यय हो जाता है। हाथी का छवि हम अपने माइंड में बैठाएंगे तो वह हाथी का छवि आपको क्या आपको कहलाएगा? संप्रत्यय कहलाएगा। तो इसी प्रकार किसी व्यक्ति का छवि, ठीक है, किसी व्यक्ति का छवि हम अपने दिमाग में जो बैठा लेते हैं, जो उसका चित्र बना लेते हैं, तो वह उसका संप्रत्यय यानी व्यक्तित्व संप्रत्यय आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व आपको संप्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले भी क्लास में मैंने संप्रत्यय को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था, इसलिए मैं आपको मेन बात पढ़ाता हूँ। मेन बात अब व्यक्तित्व का उपागम, यानी व्यक्तित्व का हम लोग सिद्धांत को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो प्यारे बच्चों सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं मिटाता हूँ और सिद्धांत बताने से पहले मैं व्यक्तित्व की परिभाषा आपको बता देता हूँ कि किन किन विद्वानों ने व्यक्तित्व का क्या परिभाषा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत परिभाषा पर हम आपको चले आते हैं। चलिए,
तो सबसे पहला परिभाषा जेपी गिलफोर्ड ने दिया। क्या दिया? जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। क्या है? तो समन्वित रूप है। ठीक है, लिख लीजिए अपने कॉपी में, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व क्या है प्यारे बच्चों? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। क्या है? रूप है। ठीक है, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, अब ये जो गुण है यानी कि तत्व सकारात्मक नकारात्मक दोनों क्या करेगा? समन्वित करेगा। यानी व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी रूप को जोड़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वही आपका समन्वित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कहा किनके शब्दों में? तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार है। ठीक है, इसी प्रकार एक और व्यक्ति के अनुसार हम लोग जानेंगे, विलियम वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, विलियम वुडवर्थ के अनुसार विलियम वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व क्या है प्यारे बच्चों? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र का मतलब होता है संपूर्ण, समग्र विशेषता है। ठीक है, अब विलियम वुडवर्थ के अनुसार यानी विलियम वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के बारे में ये परिभाषा देते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है यानी कि संपूर्ण विशेषता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के बारे में जो हम विशेषता बतलाते हैं कि उसमें ये गुण है उसमें वो गुण है, तो यही आपका व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जिसकी परिभाषा आपको दिया विलियम वुडवर्थ ने। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्यक्तित्व व्यक्ति गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड ने। यदि प्रश्न आपको रहेगा वस्तुनिष्ठ में व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, किसने कहा? विलियम वुडवर्थ ने कहा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत, यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत आपको क्या है। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला भी मिटा ही मैं देता हूं। चलिए, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है मुख्य तौर पर से आपको 5 सिद्धांत है। कितना सिद्धांत है? 5, लेकिन एक और आपका शायद है लगभग 6 सिद्धांत है। अब देखिए व्यक्तित्व का जो सिद्धांत निकल करके आता है तो अर्थात व्यक्तित्व का जो अध्ययन है वो जांच है, हम जिन जिन रूपों में करेंगे वह रूप ही उसका सिद्धांत बन जाएगा। ठीक है, यानी व्यक्तित्व के जिन गुणों के माध्यम जिन रूप के माध्यम से हम व्यक्ति का अध्ययन करेंगे वही उसका सिद्धांत बन जाएगा। ठीक है, जैसे शरीर के आधार पर करेंगे तो शरीर तो उसका आपका
सिद्धांत हो गया, मनो सिद्धांत हो गया, ठीक है। इस प्रकार के कुल मिलाकर के 6 सिद्धांत आपको निकलता है, ठीक है। तो पहला जो सिद्धांत आपको जो निकलता है, मैं आज इस सिद्धांत को मैं लाइटली लिख देता हूं और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ये भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि बस आपको यही एग्जाम में पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण जाहिर सी बात है मन से जुड़ा हुआ है। मनोविश्लेषण वाद, या अब देखिए मनोविश्लेषणवाद कहिए या मनोविश्लेषणात्मक, दोनों एक ही है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। इसका जो प्रतिपादन है वह सिगमंड फ्रायड ने किया था। कौन किया था तो प्यारे बच्चों, सिगमंड फ्रायड ने, अर्थात सिगमंड फ्रायड ने ये आपको दिया, ठीक है। सिगमंड फ्रायड, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आपको कई बार आता है कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा आपको प्रस्तुत आपको किया गया। आगे हम काफी डीपली पढ़ेंगे मनोविश्लेषण, ये काफी आगे हम डीपली पढ़ते जाएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान में आपका काफी छोटा छोटा अध्याय है, एसपीपीडी में काफी एकदम छोटा छोटा अध्याय, ठीक है। चलिए बस खाली आप ये याद अच्छे से कर लीजिएगा, मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया। ये नाम याद करना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आपको हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो आपको हो जाएगा मांग, यानी मांग के आधार पर जो हम व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, ठीक है। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, ये कौन दिया तो प्यारे बच्चों, किसके द्वारा, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। अब्राहम मैस्लो, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया, शरीर रचना के आधार पर, ठीक है। ये आपको 2 व्यक्ति ने दिया, कितने व्यक्ति ने, 2 व्यक्ति। पहला सबसे पहला दिया रोल्डन ने, सेल्डन ने, ठीक है, सेल्डन। दूसरा दिया बाद में, सेल्डन के बाद कौन दिया, क्रेसमर ने, ठीक है। ये बाद में दिया था, माने तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाद में, ठीक है। फिर आपको चले आता है शील गुणों का सिद्धांत, ठीक है। 4 नंबर पे शील गुणों का सिद्धांत, शील गुणों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, 2 व्यक्ति ने किया। शील गुण का भी 2 व्यक्ति ने किया। एक किया अल्पोर्ट ने, फिर बाद में किया कैटेल, बाद में कैटेल ने भी इसका प्रतिपादन किया, ठीक है। 5वां आपको चली आएगा सामाजिक दृष्टि से, ये सारा का सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है, इसलिए नोट करके याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं लिख रहा हूं सामाजिक दृष्टि से, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से, इसको तो अवश्य रूप से याद ही कर लेना। सामाजिक रूप से प्रतिपादित किया आपको कार्ल युंग ने,
कार्ल जुंग। कार्ल जुंग को कार्ल युंग भी बोला जाता है। कार्ल युंग, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कार्ल जुंग, कार्ल युंग दोनों एक ही व्यक्ति। हालांकि आपके एसपीपीडी बुक में कार्ल युंग आपको दिया होगा। ठीक है, अब सामाजिक दृष्टि से कार्ल युंग ने ही आपको सामाजिक दृष्टि सिद्धांत को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तो प्यारे बच्चों 3 भागों में आपको बांटा। ठीक है, जिसमें आप पढ़िएगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, ये मैं आपको लिख ही देता हूं इसी के अंदर। ठीक है, इसी यानी कार्ल युंग ने ही सामाजिक दृष्टि को 3 भागों में विभाजित करके ये 3 भागों में आपको बताया है, यानी 3 प्रकार दिए। ठीक है, कार्ल युंग ने ही व्यक्तित्व, ये जो व्यक्तित्व है, ठीक है, कार्ल युंग ने व्यक्तित्व का जो प्रकार है वह सामाजिक तौर पर से 3 भागों में बताया। सबसे पहला अंतर्मुखी, मन है तो आप लोग लिख लीजिए अंतर्मुखी। आपके एग्जाम में ये भी काफी ज्यादा पूछता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये सब काफी पूछता है। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, फिर उभयमुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये 3 भागों में बांटा। कौन? तो कार्ल युंग ने बांटा। ठीक है, अब जो लास्ट आपका जो बचना जाता है मूल्य दृष्टि के आधार पर। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूं 5वां हो गया मूल्य दृष्टि के आधार पर। ठीक है, मूल्य दृष्टि के आधार पर इसका जो प्रतिपादन किया, ठीक है, स्प्रेंगर द्वारा। स्प्रेंगर ने किया। कौन किया? तो प्यारे बच्चों स्प्रेंगर ने किया। ठीक है, स्प्रेंगर ने। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने व्यक्तित्व के प्रमुख जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत भी मैंने आप सभी को बता दिया। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हम लोग इसी सिद्धांत को लाइटली देखेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर करके ये जो अध्याय, इस अध्याय को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।